कर्म से बचा नहीं जा सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम कर्म से बचने के लिए भगवान का सहारा ले रहे हो तो ये सब बातें बेकार हैं। तुमने भगवान को शॉर्टकट समझ रखा है कि जब भी जीवन में मुसीबत आएगी तब तब मैं भगवान के सामने रोना रो लूँगा और भगवान मुझे उस दुख से मुक्ति प्रदान कर देंगे। गलत हो तुम, बिल्कुल गलत हो। तुम्हारा यही अंधविश्वास, तुम्हारी यही झूठी श्रद्धा, भगवान को पूजने का तुम्हारा ये झूठा दिखावा एक दिन तुम्हें लेके डूब जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जाने से इस दुनिया को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जाने का दुनिया को कोई फर्क पड़े यह तभी संभव होगा जब तुम इसे संभव बनाना चाहोगे। रोजाना भगवत गीता पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा या कोई और धर्म ग्रंथ पढ़ूंगा तो मेरे परिवार से पैसों की कमी दूर हो जाएगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है और मैं कहता हूँ इस भ्रम से अभी बाहर निकल जाओ। भगवत गीता, कुरान, बाइबल इत्यादि धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए कहे जाते हैं और तुम्हें विश्वास दिलाया जाता है कि इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे, इससे तुम्हारे पैसों की कमी दूर होगी। उसका कारण बस इतना है कि इन ग्रंथों में जो लिखा है, जो ज्ञान इन ग्रंथों में है, तुम उसे ग्रहण करो, उसके हिसाब से कर्म करो और उस कर्म के आधार पर तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन सभी एक सीधा रास्ता निकालते हैं कि रोज़ाना इनका रट्टा मार लेते हैं और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन केवल ऐसा करने भर से तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे दोस्त। पुरुषार्थ की महिमा। तुम्हारे दुख केवल एक ही चीज़ से दूर हो सकते हैं और वह चीज़ है पुरुषार्थ। क्या होता है पुरुषार्थ? जो लोग पुरुषार्थ को समझते हैं और पुरुषार्थ करते हैं वे लोग अपने संकटों से बाहर निकल चुके हैं या अभी निकल रहे हैं या कुछ समय के बाद में निकल जाएंगे। तुम भी यदि अपने दुखों को दूर करना चाहते हो, संकटों को दूर करना चाहते हो तो प्रार्थना की किताब लेकर उसका रट्टा लगाने की बजाय पुरुषार्थ करने के लिए अपना सीना तान लो। सबसे पहले समझते हैं कि पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है किसी सार्थक लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई मेहनत और प्रयास।